साथियों, मैं इमरान अंसारी इंडिया से जो अगेन के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बोर्ड के एग्जाम के PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे 2 नंबर्स के कितने क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे 2 नंबर्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिछली क्लास में हमने बताया था कि 2 नंबर्स के कम से कम 6 नंबर पूछे जाएंगे, अर्थात आपको 12 नंबर बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 6 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से आप लोगों को टोटल 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 2 नंबर्स के रहेंगे, तो आज हम लोग उसे उड़ाने वाले हैं। ठीक है, गर्दा गर्दा मचाने वाले हैं। आप लोग भी बोर्ड के एग्जाम में तैयार रहिएगा। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। देखेंगे 6 नंबर्स के जितने भी क्वेश्चंस है आज हम लोग उसे उड़ाने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला वाला क्वेश्चन क्या है? सभी 21 का क देखो दिया गया है, सभी खंड कीजिए। सभी खंड कीजिए पहला क्वेश्चन है। यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप यदि एक गोले की वक्र पृष्ठ की माप 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप सेकेंडों भर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की माप जो दिया है 36 पाई सेंटीमीटर से, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, 21 का क देखते हैं हम लोग। ये अपने पास है 21 का क। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि गोले का आयतन, देखो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात 36 पाई दिया है। 36 पाई दिया है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कह रहा है गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है क्या? गोले का आयतन इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, गोले का वक्र पृष्ठ दिया गया है, कर्व ऑफ स्फीयर दिया गया है, कर्व एरिया ऑफ स्फीयर दिया गया 36 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखते हैं इसे जब सॉल्व करेंगे। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या दिया है हमें दिया क्या है? गोले का आयतन, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू दिया है 36 पाई। तो अब देखिए गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 36 पाई। अब देखिए गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिया है, तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए r है नहीं, 4 से ये हो जाएगा 4 9 36, यानी r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9। अब देखिए r बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 3। r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है गोले का आयतन। गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? गोले का आयतन का सूत्र होता है, गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3। क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब।
तो अब देखिए 4/3 तो ऐसे ही रहेगा। पाई का वैल्यू 22/7 होता है और आर का वैल्यू है 3 × 3 × 3। ठीक है। अब 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और कुछ कैंसिल होगा नहीं, तो 22×4 = 88 हो जाएगा, × 3 = 9 हो जाएगा, अपान 7 हो जाएगा। ठीक है, अपान 7 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग करेंगे क्या, 88 में 9 का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 8×9 = 72, कैरी 7 है, 8×9 = 72, 72×2 कितना हो जाएगा, 79, 792/7 आएगा। यानी हम लोग इसे कैंसिल करेंगे तो 7×1 = 7, 7×1 = 7, 7×3 = 21, 7×1 = 7, 7×4 = 28, इतना आएगा। ठीक है, 113.14 आएगा, 113.14 ये आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर में हम लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन = कितना, 113.14 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, 7×1 = 7, 7×1 = 7, 2 22 हो गया, 7×3 = 21, 1 हो गया 10, 7×1 = 7, 3 हो जाएगा, 7×4 = 28। ठीक है, इतना आंसर आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते, बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर्स प्राप्त कर सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे सेकेंड ओवर में और 2 नंबर्स ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड वाला। ख वाला देखिए क्या दिया गया है, ख वाला, इसका ख देखिए क्या दिया गया है। अब देखेंगे इसका ख वाला, देखो क्या दिया गया। ख वाला देखो दिया गया है, सिद्ध कीजिए कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। कह रहा है प्रूव दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग सिद्ध करेंगे। ठीक है, सिद्ध कैसे करेंगे, सॉल्व लिखेंगे हम लोग। इसका एक मेथड होता है जिसका नाम है विरोधोक्ति विधि, बाई कंट्राडक्शन मेथड। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे बाई कंट्राडक्शन मेथड। बाई कंट्राडक्शन मेथड यानी विरोधोक्ति विधि से, विरोधोक्ति विधि से, विरोधोक्ति, विरोधोक्ति विधि से, विरोधोक्ति विधि से हम लोग क्या कहेंगे, माना करड़ी में दो एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है जो
दिए गए के विपरीत है। जो हम लोग दिया गया उसके विपरीत मानेंगे। विरोधोक्ति विधि का मतलब यही होता है भाई, कंट्राडिक्शन मेथड का मतलब यही होता है कि जो दिया गया उसी के विपरीत हम लोग मानेंगे। तो यहाँ अपरिमेय है तो हम लोग मानेंगे परिमेय। तो इस प्रकार हो जाएगा करड़ी में 2 इज इक्वल टू ए बाई बी। करड़ी में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई बी। लिखेंगे जहां ए और बी सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है और b इज डज नॉट इक्वल 0, यानी b का मान 0 नहीं है। ठीक है, b का मान 0 नहीं है, सअभाज्य पूर्णांक है, b इज डज नॉट इक्वल 0। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, इतना तो हो गया। अब देखिए सअभाज्य पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब होता है सअभाज्य पूर्णांक मतलब होता है ए और बी एक ऐसी संख्या है जिनका मस क्या होना चाहिए, ए और बी का मस क्या होना चाहिए, इसका उभयनिष्ठ बिंदु जो है HCF इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। उभयनिष्ठ बिंदु या HCF क्या होना चाहिए, 1। ठीक, लिख दे रहे हैं, आपको बोर्ड के एग्जाम में नहीं लिखना है। ठीक है, ए और बी दोनों संख्या ऐसी है जिसका मस या उभयनिष्ठ बिंदु केवल 1 होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। तो इसे हम मिटा देते हैं, बोर्ड के एग्जाम में नहीं लिखना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बी का कड़ी में 2 में हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, अर्थात हो जाएगा कड़ी में 2b बराबर ए। अब देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम लोग क्या कर लेंगे, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग कर लेंगे। वर्ग करेंगे तो हो जाएगा कड़ी में 2b का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अर्थात हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, 2b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड 2 और b है। ठीक है, यहाँ तब लिखेंगे, तब a का भी अभाज्य गुणनखंड 2 और b होगा। ठीक है, कथन ए हो जाएगा। अब देखिए यदि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और b है तो ए का भी अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 और b होगा। ठीक है, इस प्रकार से ए के अभाज्य गुणनखंड में 2 और b आया, ए के अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 और b आएगा। मानेंगे फिर से, माना ए बराबर 2m। ठीक है, तो फिर से हम लोग देखेंगे यहाँ क्या दिया है, ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। यहाँ रखेंगे ए स्क्वायर का मान 2m स्क्वायर हो जाएगा बराबर 2b स्क्वायर। अब 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर, 4m स्क्वायर हो जाएगा
और ये हो जाएगा 2b²। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस प्रकार क्या आ जाएगा, b² बराबर 2m² आ जाएगा। b² बराबर 2m² आ जाएगा। ठीक, अब देखेंगे हम लोग b² बराबर क्या आया है। देखिए b² बराबर आया है 2m² आया। इस प्रकार हम लोग करेंगे क्या, यहाँ देख लेते हैं, नीचे जगह है नहीं। अब देखिए यहाँ आया है b² बराबर 2m²। लिखेंगे यहाँ b² का अभाज्य गुणनखंड 2 और m है। यहाँ b² का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 और m है। तब b का भी अभाज्य गुणनखंड 2 और m होगा। ठीक, कथन ए और कथन बी। ये कथन बी, कथन ए और कथन बी। अब देखिए कथन ए और बी में यहाँ ध्यान दीजिए, कथन ए और कथन बी से यहाँ ध्यान दीजिए, ए और बी, कथन ए और बी से इसका अभाज्य गुणनखंड में देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। इसके ए और बी, संख्या ए और बी के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 2 कॉमन मिल रहा है, 2 और 2 कॉमन मिल रहा है। देखिए यहाँ 2 कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन, ए और बी में 2 कॉमन मिल रहा है। इट्स मीन्स क्या है, अगर 2 कॉमन मिल रहा है तो ये सहभाज्य पूर्णांक है, नहीं है। सहभाज्य पूर्णांक मतलब अभी हमने बताया, सहभाज्य पूर्णांक मतलब इसमें कॉमन, ए और बी में कॉमन केवल 1 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है, संख्या 1 कॉमन मिलना चाहिए, तो ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। लिखेंगे कथन ए और कथन बी से, कथन ए और कथन बी से, कथन ए और कथन बी से संख्या ए और बी सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। जो हमारी कल्पना का विरोध करता है, विरोध करता है। अतः करड़ी में दूर एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है,
अपरिमेय संख्या है। इतना लिखेंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना लगाएंगे तो हमें 2 नंबर प्राप्त हो सकता है। अतः कड़ी में 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया इस प्रकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 का ग क्या है। 21 का ग देखिए दिया गया है बिंदु x कामा वाई, बिंदुओं 3 कामा 6 और -3 कामा 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। कह रहा एक बिंदु x कामा वाई है, बिंदुओं 3 कामा 6 और -3 कामा 4 से समदूरस्थ पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, इसे भी देखते हैं। हाँ तो हो गया, ग वाला देखते। चलिए आइए देखते हैं ग वाला। बस बिंदु लिख लेंगे ग। मान लीजिए 2 रेखाएं हैं। 2 रेखा कौन है? ए है, ए का निर्देशांक है 3 कामा 6 और बी का निर्देशांक है -3 कामा 4 है। बी का निर्देशांक मान लीजिए -3 कामा 4, -3 कामा 4। देखिए अब इससे समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर मान लीजिए कोई बिंदु P है। P का निर्देशांक दिया है x कामा y। कह रहा है कि बिंदु x कामा y इन बिंदुओं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। तो x और y में रिलेशन बिटवीन x एंड y में पूछ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में x और y के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? इक्वल। समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोनों क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है x और y के बीच में संबंध प्राप्त करना है। ठीक है, अगर समदूरस्थ है तो हम लोग लिखेंगे समदूरस्थ का मतलब होता है यदि समदूरस्थ का मतलब होता है PA = PB। ठीक है, PA = PB। तो अब निकालेंगे P। बिंदु A, बिंदु P लिख लेंगे x कामा y तथा A 3 कामा 6 के बीच
की दूरी, ठीक है, के बीच की दूरी, अर्थात पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला होता है डिस्टेंस। अब देखिए ये निकालना होता है दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है। तो डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखिए इसे हम लोग मान लेंगे, इसे x1 y1 x2 y2, ठीक है, x1 y1 x2 y2 मान लेंगे। अब इसका क्या रखेंगे, मान रखेंगे। पी ए बराबर हो जाएगा x2 का वैल्यू क्या है 3 माइनस x1 का वैल्यू क्या है x का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 6 माइनस y का होल स्क्वायर, ठीक। पी ए इज इक्वल टू निकालेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 3 9, बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3ab, 2ab, 2 3 दूनी 6x हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2ab, 6 दूनी 12y, ये हो जाएगा। यानी पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 9 में 36 जोड़ लेंगे, 9 6 15 45 हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। बस हमने क्या किया है, जो अचर पद है यानी संख्या को जोड़ दिया, 36 में 9 45 और सब वैसे ही, ये हो गया। यानी अब निकालेंगे बिंदु P x, y तथा b का निशान क्या है -3, 4 के बीच की दूरी, यानी हमारे पास हो जाएगा पी बी बराबर हो जाएगा करड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला इसी पे फिर रखेंगे। तो अब इसे मान लेंगे, देखिए इसे मानेंगे x1, इसे y1, x2 y2, ठीक, x1। अब इसका वैल्यू हम लोग रखेंगे इसमें, चलिए रखते हैं। देखिए अगर रखेंगे पी बी बराबर x2 का वैल्यू है -3 माइनस x1 का वैल्यू है x का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 4 माइनस y1 का वैल्यू है y का होल स्क्वायर, अर्थात पीवी बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 3 3 9 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6x प्लस 4 चौको 16, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2ab, 4 दूनी 8y, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब 2ab में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। इस प्रकार 2ab का वैल्यू आ जाएगा। अब ये दोनों समदूरस्थ का मतलब क्या है, पी ए बराबर पी बी, समदूरस्थ का मतलब तो यही है,
समदूरस्थ का मतलब यही है, पी ए बराबर पी बी। ये दोनों आपस में समदूरस्थ है, यानी पी ए बराबर पी बी यहाँ रख देंगे। यहाँ लिख देते हैं, बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू है -3, 4। ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया है समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब दूरी समान, यानी पी ए इक्वल टू पी बी। इनके बीच की दूरी क्या है? समान। पी ए अपने पास क्या आया है, लिख लीजिए। पी ए इक्वल टू आया है 45 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इज इक्वल टू पी बी। पी बी का वैल्यू रखिए। पी बी का वैल्यू क्या है? 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ठीक, ये है। ठीक, ये दोनों का वैल्यू हमने रख दिया। अब हम लोग करेंगे क्या? दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि कागज हटाना हमें, जब लिख देंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। ठीक, अब देखिए काम कीजिए। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये इधर आएगा माइनस। वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक, जो कैंसिल हो गया उसे लिख लेंगे। अब देखिए 45। अब देखिए यहाँ 9 16 9 25 माइनस यहाँ बचा है 6x माइनस 12y इज इक्वल टू 16 9 जोड़ देंगे, हो जाएगा 25 प्लस 6x प्लस माइनस 8y, यही बचा है बस। अब देखिए 25 को इधर लाएंगे, 45 माइनस 25, अब देखिए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 6x इधर आ जाएगा, 6x प्लस, इधर 6x है, इधर माइनस है, माइनस 12y उधर आएगा, प्लस 12y माइनस 8y। ठीक, अब देखिए 45 में से 25 घटेगा, कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक, बराबर हो जाएगा 6 6 12x, 12 में से 8 गया 4y। इस प्रकार हो जाएगा 20 इज इक्वल टू, 12 में से 4 कॉमन कर लीजिए, 4 कॉमन करेंगे बचेगा 4 3 12, 3x प्लस वाई, 4 से काट देंगे, 4 पचे 20, 5 बराबर 3x प्लस वाई, यानी हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, इधर जाएगा -5 बराबर 0। रिलेशन बिटवीन x एंड y क्या आया है? रिलेशन बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। ये हमें निकालना था x और y के बीच में संबंध। x और y के बीच में संबंध हमने क्या निकाला है? 3x प्लस वाई माइनस 5।
ये आंसर हो जाएगा 3x + y - 5 बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, यही आएगा। इसे लगाने से हम लोग 2 नंबर प्राप्त करेंगे। ठीक, आई होप अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और आप लोग बहुत ही आनंद ले रहे होंगे, मज़ा आ रहा होगा करने में। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और इसे आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन घ अपने पास क्या दिया गया है, देखिए। कह रहा है घ वाला एक लंबवृत्ति, घ वाला कह रहा है एक लंबवृत्ति शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। एक लंबवृत्ति शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अब देखिए एक लंबवृत्ति शंकु है, एक लंबवृत्ति शंकु की आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर यानी आर दिया गया, आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, एक कोण है, कोण का आपको क्या दिया, रेडियस दिया गया 3.5 सेंटीमीटर और उसका हाइट दिया गया है 12 सेंटीमीटर और फाइंड आउट द स्लेंट हाइट ऑफ कोण। ठीक है, अब देखिए एक शंकु का क्या निकालना है, स्लेंट हाइट निकालना है यानी तिर्यक ऊंचाई निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं, ग वाला देखते हैं। अब देखिए 21 का घ क्या कह रहा है, 21 का घ लंबवृत्त शंकु के आधार की त्रिज्या दिया गया है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 21 का घ। अब देखिए शंकु जो है, शंकु के आधार की त्रिज्या दिया गया, आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या दिया गया, आधार की त्रिज्या इक्वल टू आर, आर बराबर 3.5। इसे लिख लेंगे आर इज इक्वल टू 35/10 यानी आर इज इक्वल टू 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 7/2 आएगा। ठीक है, और दिया है शंकु की ऊंचाई दिया है, शंकु की ऊंचाई दिया है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितना है, 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई से हम लोग क्या करेंगे, चलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी स्लेंट हाइट इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू करवे में h² + r² होता है। एल बराबर क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई फार्मूला यही है, h² + r²। h² अपने पास है 12, 12 का होल स्क्वायर प्लस r² मतलब 7/2 का होल स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 12 × 144 हो जाएगा प्लस 7 × 7 = 49 2 दूनी 4। L बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 से इसे हम लोग क्या करेंगे, तो 4 × 4 = 16, 4 × 16 = 17, 4 × 4 = 5, 576 प्लस 49/4 हो जाएगा। इस प्रकार यल बराबर क्या हो जाएगा, इसे हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625/4। इसे हम लोग करड़ी से अगर बाहर निकालते हैं तो हो जाएगा 25/2, 25/2 यानी यल इज इक्वल टू हो जाएगा 25/2। अब इसे काटेंगे, यल बराबर हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 12.5। तो तिर्यक ऊंचाई क्या है,
लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई अपने पास है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर 12.5 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा, शंकु की त्रिज्या दिया गया है r बराबर 3.5, इसे बदल देंगे 7/2 आ जाएगा। शंकु की ऊंचाई क्या है, h बराबर 12 सेंटीमीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर करीब में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पर रख देंगे, 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंगा वाला देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिंदुओं a कामा b और बिंदुओं -1 -b के बीच की दूरी। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a कामा b एंड -a कामा -b। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु क्या है, एक कामा b है, a कामा b है, और दूसरा है -a कामा -b के बीच की डिस्टेंस को हम लोग निकालना है। देखिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, और अंगा देखते हैं। अंगा क्या दिया गया, बिंदु, दो बिंदु दिया गया है, बिंदु a कामा b और -a कामा -b के बीच की दूरी, बीच की दूरी को फाइंड आउट करना है, बीच की दूरी को हम लोगों को निकालना है। अब देखिए बीच की दूरी निकालने का सूत्र क्या होता है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, क्या है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ए बी बराबर करीब में x2 -x1 का होल स्क्वायर अपॉन इक्वल टू प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। ये अपन फार्मूला अपना है। ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसे हम लोग क्या मान लेंगे, ऊपर वाले को एक को ए, अब देखिए इसे मान लीजिए x1 ये y1 है और ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x1 का, अब देखिए x2 का वैल्यू है -a और -x1 का वैल्यू है a का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है -b और -y1 का वैल्यू है b का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए क्या हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर -b 2b का होल स्क्वायर, यानी ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू 2 दूनी 4a स्क्वायर और 2 दूनी 4b स्क्वायर। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 कॉमन है, अब 4 का पूर्ण वर्गमूल है, पूर्ण वर्गमूल है, तो इसे हम लोग बाहर करेंगे, तो ए बी बराबर हो जाएगा 2 करीब में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2 करीब में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, यही आपका क्या आएगा आंसर, इन दोनों के बीच की दूरी, आंसर इक्वल टू 2 करीब में a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग 21 का 5 क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। 5 दूना 10 नंबर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ठीक, 6वां क्वेश्चन। 6 नंबर क्या दिया गया है? 6 नंबर से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अपने पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? चे नंबर दिया गया है। चाकू दिया। निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित सारणी से क्या ज्ञात कीजिए? माध्य ज्ञात कीजिए। 0 से 10, 10 से 20, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया। 40 से 50। देखिए वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया गया है। और बारंबारता है 3, 10, 11, 9, 7। 3, 10, 11, 9, 7 दिया गया। इसके बीच की माध्य को हम लोगों को निकालना है। यानी अपने पास क्या दिया गया है? वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल और क्या है? बारंबारता। बारंबारता है। हमें निकालना है एक्स आई, एफ आई, एक्स आई, एफ आई और एक्स आई निकालना है। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यही है ना। ठीक, अब देखिए दिया गया है 3, 10, 11, 9, 7। 3, 10, 11, 9, 7। 3, 10, 11, 9, 7 दिया गया। अब बारंबारता एक्स आई निकालेंगे कैसे? 10, 0 में 10 जोड़ के हम भाग दे देंगे 5। 10, 20, 10, 30, 15, यानी 5, 10, 15, 15, 10, 25 आएगा। 25, 10, 35, 35, 10, 45। अब देखिए 5, 3, 15 हो जाएगा। एक्स आई एफ आई, ये एफ आई है ना। एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई करेंगे। 5, 3, 15, 15 हम 150। ठीक है, 25, 11, 5 लिखेंगे। 5, 2, 7 और 2, 275। और ये हो जाएगा 315 शायद। 30, 27, 45, 7 बचे 35 को 5 यहाँ से लगा 3, 7 चौका 28, 3, 31, 315। अब इसे हम लोग क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, इस प्रकार यहाँ सिग्मा क्या हो जाएगा? इस प्रकार यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ हम लोग निकालेंगे सिग्मा एफ आई। एफ आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7, 8, 9 है क्या? यही है 40। अब देखिए 9, 1, 10, 7, 3, 10, 10, 10, 20, 0 हो जाएगा। 1, 1, 2, 2, 2, 4, 40 आ जाएगा। और इसे जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। और देखिए 5, 1, 6, 6, 2, 8, 7, 15, 2, 17 को 7 हासिल। 1, 3, 3, 6, 2, 8, 1, 9, 1, 10, 10, 70 हो जाएगा। सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई 10, 70 आया है। तो माध्य इज इक्वल टू क्या होता है? माध्य इज इक्वल टू एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा
एफ आई, सिग्मा एफ आई, ये फार्मूला है अपना। तो हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू है 10/70/40। कैंसिल करेंगे 0 से 0, 4 एकम 4, 6 67 हो गया। चलो सही है ना, 2 बार तो जाएगा। 4 दूना 8, 27, 4 छक 24, 24 3, 4 छक 24, 24 3 हो जाएगा। 4 से 28, 28, 4 पचे 20, 26.75, 26.75 आंसर आ जाएगा। माद इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आंसर में हम लोग लिखेंगे माद इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 26.75। ठीक, इस प्रकार से हमने बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले 6 क्वेश्चंस का धुआं उड़ाकर चले आएंगे और 12 नंबर्स आपको प्राप्त करना ही करना है। ठीक है, देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम सरल सरल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इजी क्वेश्चन। तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक और अपने दोस्तों में शेयर और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।